बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के व बरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। रजब का महीना स्टार्ट हो गया है और आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ, कुंडे भी कहा जाता है, मुंह में घुल जाने वाली खस्ता। ये टिक्कियाँ कैसे बनाई जाती हैं, कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इनको बना सके। बाज़ार से बहुत ज़्यादा ये महंगी मिलती हैं और हम इनको आज घर में तैयार करेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक बाउल और इसमें मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है। तो आप मेजरमेंट वाले कप भी ले सकते हैं और आप इस तरह का ग्लास भी सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप सूजी, उसके भी स्ट्रेनर से स्ट्रेन किया है। साथ में मैंने 3 चम्मच तिल के डाल दिए। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप ड्राई कोकोनट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा आप इसमें सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसी गिलास से आधा कप शुगर पाउडर लिए है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मोटी वाली चीनी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, आपने ग्राइंडर से चीनी को पीस लेना है और इसके बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1/4 कप घी का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया है, सर्दियों का मौसम है तो आपने भी इसी तरह घी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1/4 कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है। इसमें तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ घी का इस्तेमाल करना है। चाहे आप देसी घी इस्तेमाल करें, चाहे आप घर में जो आम रूटीन में घी इस्तेमाल करते हैं वही आप इसमें शामिल कर लें। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आपने भी इसी तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि जिस तरह क्रम्स बनते हैं ऐसे ये मैदा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लेंगे दूध और दूध से हम इसकी डो बनाएंगे। ये सारा दूध हमने एक साथ इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें शामिल करेंगे और इसकी डो बनाएंगे। तो डो हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनानी है, हार्ड सी डो हम तैयार करेंगे। तो इसके अलावा हम और दूध इसमें शामिल नहीं करेंगे, बस इसी से ही हम 1 से 2 मिनट तक इस डो को गूंद लेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको हम रेस्ट देंगे। तो अभी हम करेंगे, काउंटर टेबल पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और यहाँ पे हम रखेंगे ये डो। तो ये आप डो देख सकते हैं कितनी हार्ड है। आपने भी इसी तरह डो बनानी है, बहुत सॉफ्ट डो आपने नहीं बनानी। तो अभी हम इसको हाथों की मदद से इसके ऊपर फैला देंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक प्लास्टिक शीट और इसके ऊपर रखेंगे और बेलन की मदद से इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं आपने इसको रखना। तो यहाँ पे आप कोई सा भी गोल ग्लास ले लें या कटर ले लें। तो यहाँ पे मैंने कटर लिया और कटर से ही इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने टिक्कियों का साइज़ छोटा रखना है क्योंकि फ्राई होने के बाद ये साइज़ में डबल भी हो जाती हैं। इन टिक्कियों को बना के आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी। एज़ अ स्नैक्स आप ये चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसकी मोटाई आपने भी इतनी ही रखनी है। तो यहाँ पे हमने ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। हम ज़्यादा इसको गर्म नहीं करेंगे, हल्का सा गर्म करके ये टिक्कियाँ हम इसमें डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है, तभी जाके ये खस्ता टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बाहर से ये जल जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो जितना आप इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इतनी ही खस्ता और क्रंची ये टिक्कियाँ बनेंगी और इनका कलर भी बहुत खूबसूरत होगा।
तो यहाँ पे हम 1 मिनट तक इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। 1 मिनट के बाद जब ये एक साइड से ब्राउन होंगी तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा सी भी आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। इससे न्यू रेसिपी का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले ही आपको मिलेगा। और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ये टिक्कियाँ बनाएं और बजाय आप बाज़ार से लेने के घर में आप ये आसानी से बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।